हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन समेत चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस इज अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट which is usually equated with higher level abstract thought processes। abstract thought processes का मतलब होता है जिन विचारों को हम देख नहीं सकते। abstract का मतलब आप जानते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। तो abstract thought जो हुए एक काल्पनिक विचार हुए। तो इंटेलिजेंस को एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट माना जाता है, जो कि किसके बराबर होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के हायर लेवल के बराबर इंटेलिजेंस को माना जाता है। It is generally agreed that who are good at abstract reasoning, problem solving and decision making are more intelligent than those who are poor at these mental activities। तो ये जनरली माना जाता है कि जो लोग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में अच्छे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हैं, डिसीजन मेकिंग में अच्छे हैं, वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उन लोगों के मुकाबले जो लोग ये मेंटल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, या फिर जो लोग इन मेंटल एक्टिविटीज़ में अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इज रेफर्ड एट द एबिलिटी टू perceive information and retain it as knowledge for applying it towards adaptive behaviors in the environment। तो जो इंटेलिजेंस है उसको हम इस तरह से भी समझते हैं कि ये एक प्रकार की एबिलिटी होती है, यानी कि योग्यता होती है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की, यानी कि इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने की, और उस इंफॉर्मेशन को कितने टाइम तक हम अपने माइंड में रख सकते हैं नॉलेज की तरह, कि जो बिहेवियर हमको अपनाना है उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग उस नॉलेज को अप्लाई करने की एबिलिटी होती है इंटेलिजेंस। तो इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड as individuals' capacity for self-awareness, understanding and problem solving। तो इसको ऐसे भी डिस्क्राइब किया जाता है कि जो इंटेलिजेंस है वो किसी भी पर्सन की कैपेसिटी होती है सेल्फ अवेयरनेस की, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में कितना अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल में कितना अच्छा है। ये सब क्वालिटी जो है एक इंटेलिजेंट पर्सन की होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस को हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है मेजरिंग इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जैसे आप समझ गए कि ये किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड है, जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड है या ब्रेन से रिलेटेड है। तो इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए हमें मेंटल एज की ज़रूरत पड़ती है। अब मेंटल एज क्या है? मेंटल एज इज़ अ मेजर ऑफ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हिज हर एज ग्रुप। मेंटल एज जो है किसी पर्सन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मेज़र करना होता है, किसके कंपैरिजन में, जो उनकी एज ग्रुप के लोग हैं उसी एज ग्रुप में जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं तो उसको हम मेंटल एज कहते हैं। जैसे अ मेंटल एज ऑफ 8, किसी की अगर मेंटल एज 8 है तो उसका मतलब क्या हुआ, मीन्स दैट अ child's performance on an intelligence test equals the average performance level of a group of 8-year-old। यानी कि अगर हम कहते हैं कि किसी पर्सन की जो है मेंटल एज 8 है, इसका ये मतलब हुआ कि जो बच्चे की परफॉर्मेंस है इंटेलिजेंस टेस्ट में वो किसके बराबर है, उसी के ग्रुप के, ठीक है, उसी के ग्रुप के जो 8 ईयर के ओल्ड जो बच्चे हैं उनकी एवरेज परफॉर्मेंस से जब हम कंपैरिजन करते हैं उस बच्चे की परफॉर्मेंस को, तो मेंटल एज 8 का ये मतलब हुआ कि कंपैरिजन जब किया जाता है बच्चे के किसी बच्चे के इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस टेस्ट में
जो कि किसके बराबर होता है, उसी ग्रुप के 8 years ओल्ड के जितने भी बच्चे हैं उसी ग्रुप के परफॉर्मेंस के बराबर होता है। ठीक है। मेंटल एज इंडिकेट्स नथिंग अबाउट whether the intelligence of the individual is high or low in comparison to other people of the same age. mental age कुछ भी नहीं बताता है, किस बारे में नहीं बताता है कि जो इंटेलिजेंस है किसी इंडिविजुअल की वो ज़्यादा है या कम है, किसके कंपैरिजन में, उन बच्चों के कंपैरिजन में जो उसके सेम एज ग्रुप के हैं। वी ऑल्सो नीड टू कंसीडर अ पर्सन्स बायोलॉजिकल एज। तो मेंटल एज से, सिर्फ मेंटल एज से इंटेलिजेंस का पता नहीं चलता है। इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए हमें बायोलॉजिकल एज भी बच्चे की कंसीडर करनी पड़ती है। बायोलॉजिकल एज का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। टू फाइंड आउट व्हाट अ पर्टिकुलर मेंटल एज मीन्स, तो हमें मेंटल एज को निकालने के लिए क्रोनिकल एज की ज़रूरत पड़ती है। देन ओनली वी कैन रिलेट द मेंटल एज टू द एक्चुअल बायोलॉजिकल एज, क्रोनिकल एज ऑफ द इंडिविजुअल। तभी हम मेंटल एज को रिलेट कर सकते हैं जो उसकी एक्चुअल बायोलॉजिकल एज है, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं। ठीक है। तो दिस गिव्स एन इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। तो मेंटल एज और क्रोनिकल एज को जब हम कंपैरिजन करते हैं तभी हमारे पास इंटेलिजेंट क्वोशिएंट की वैल्यू आती है। तो यहाँ से इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि आईक्यू का फॉर्मूला बनता है IQ इज इक्वल टू MA। MA का मतलब है मेंटल एज डिवाइड CA क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो ये IQ का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से टेट में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन वो IQ भी पूछ सकता है, आपको मेंटल एज दी होगी, आपको IQ बताना होगा, या फिर आपके पास IQ दिया होगा तो आपको मेंटल एज बतानी पड़ेगी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है टेट में, और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इंटेलिजेंस के। तो विनय एंड साइमन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विनय और साइमन दोनों ने मिलकर मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। IQ कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय विलियम स्टर्न इन 1912। और IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने 1912 में। Terman in 1916 used the concept of IQ with revised Vinay scale, which was later referred as Sanford-Binet scale. टर्मन ने जो है सबसे पहले IQ कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था किसके साथ? रिवाइज्ड विने स्केल के साथ, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया? सैंडफोर्ड विने स्केल। इंटेलिजेंस के साथ हम इमोशनल इंटेलिजेंस का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, तो यहाँ से जो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे आपका IQ है वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपका EQ है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? सबसे पहले सॉल्वे एंड मेयर ने 1990 में। और इमोशनल इंटेलिजेंस बुक जो है किसने पब्लिश करी है? पब्लिश्ड बाय वो थे डैनियल गोलमैन ने।
ठीक है। तो सॉल्वे और मेयर के अकॉर्डिंग जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो क्या होती है? द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शंस। सॉल्वे और मेयर के अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस से मतलब है कि ये पर्सन की योग्यता होती है अपने खुद के फीलिंग्स और इमोशंस को समझने की, और अपने साथ साथ दूसरों के फीलिंग्स और इमोशन को समझने की, साथ ही साथ उनमें डिस्क्रिमिनेट करने की भी एबिलिटी होती है। इमोशंस कौन से इमोशन है, फियर का इमोशन है, लव का इमोशन है, हैप्पीनेस का इमोशन है, तो डिस्क्रिमिनेट करने की भी एबिलिटी होती है। और साथ में इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर कर खुद के थिंकिंग और एक्शन को गाइड करने की भी एबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस में आती है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैन एक्यूरेटली परसीव इमोशंस इन फेसेस। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो वो इमोशंस को एकदम समझ जाते हैं, उनके फेस के जेस्चर्स को देखकर ही समझ जाते हैं कि अभी वो कौन से इमोशन को कन्वे कर रहे हैं, या फिर अभी उनके अंदर कौन सा इमोशन वो फील कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।